हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपीसी एकेडमी। तो सीपीसी एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, हम इंडियन पॉलिटी हम चला रखी है, हमने इंडियन पॉलिटी को हम पढ़ रहे हैं। और आज की जो क्लास नंबर है हमारी, वो क्लास नंबर है आपकी 4, है ना। इसमें आपको स्टडी नोट्स के हिसाब से हम पढ़ा रहे हैं, है ना। ये जो क्लास हमारी चल रही है, मैं आपको बता दूं, अगर आपने पहली क्लास देख रहे हो, ये क्लास हमारी बेसिक टू एडवांस है, ठीक है। मतलब अगर आप चाहे एसएससी का एग्ज़ाम दे दो, चाहे आप रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हो, आप किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है, स्टेट का कोई एग्ज़ाम हो, पुलिस वगैरह का कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे यूपीएसआई में आपकी पूछी जाती है, पॉलिटी पूछी जाती है, तो इवन आप कोई भी सिंगल से सिंगल एग्ज़ाम दे रहे हो, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है ये वाली आपकी वीडियो, है ना। पॉलिटी में कुछ भी मैं नहीं छोड़ रहा, सारी चीज़ें मैं आपको कवर करा के चल रहा हूँ, ठीक है। चलो, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा हम चीज़ों पे चलेंगे कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो चलो स्टार्ट करते हैं, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज की जो हमारी क्लास है, बेसिकली मैं अगर बता दूं, तो आज हम पढ़ने वाले हैं अनुसूची, शेड्यूल के बारे में। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो शेड्यूल हैं, अनुसूची हैं, उन सब के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो आज की क्लास है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन आपके अनुसूची से आते हैं, और आज की क्लास आपको मिस नहीं करनी है, ठीक है। तो क्योंकि आज की क्लास से आपको ऐसा होता है कि आप अगर पॉलिटी का कोई भी एग्ज़ाम दो जिसमें पॉलिटी आती है, 5 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें से आपको एक क्वेश्चन जो है आपका देखने को मिल जाता है शेड्यूल से, अनुसूची से। अब देखो, पहली चीज़ आती है कि भाई अनुसूची, है ना। इसके बारे में पहले बेसिक जान लेते हैं कि अनुसूची क्या है। अब देखो, अनुसूची की बात करें तो मैंने बताया आपको कि हमने अपना संविधान कब लागू किया था। तो हमने अपना संविधान लागू किया था 26 जनवरी 1950 को। हमने अपना संविधान लागू कर दिया। मैंने आपको बताया कि संविधान जब लागू किया था तब 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूची थी। कितनी अनुसूची थी? 8, ठीक। और आपके कितने भाग थे? तो 22 भाग थे। तो भाग हमने पढ़ लिए, आर्टिकल हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अनुसूची। तो अनुसूची से आपको याद रखना है कि जब हमने संविधान लागू किया तब कितनी अनुसूचियाँ थी, कितने शेड्यूल थे। तो आपको ध्यान रखना है कितनी अनुसूचियाँ थी, तो भैया 8 अनुसूचियाँ थी। और अगर मैं बात करूँ प्रेजेंट में कि भैया कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो आप याद रखोगे वर्तमान में, प्रेजेंट में आपकी 12 अनुसूचियाँ हैं। कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12। अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ गणना की दृष्टि से, काउंटिंग की दृष्टि से, गणना की दृष्टि से कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो आप झट बोल दोगे कि 12 अनुसूचियाँ हैं। मतलब पहले 8 अनुसूची थी, अब कितनी हैं? 12 अनुसूची हैं। और गणना की दृष्टि से भी कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। 4 हमने ये अनुसूची बाद में आपकी जोड़ी हैं, ठीक। उनकी बातें हम करेंगे धीरे धीरे। तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे पहली अनुसूची के बारे में। तो अब हम पढ़ेंगे पहली अनुसूची, ठीक। अब देखो, जो हमारी पहली अनुसूची है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखो, जो हमारी पहली अनुसूची है, फर्स्ट अनुसूची, ये क्या बताती है? तो ये बताती है संघ के बारे में और केंद्र के बारे में। मतलब पहली अनुसूची किससे संबंधित है? तो संघ के बारे में है और केंद्र के बारे में। मतलब भारत में कितने राज्य हैं, है ना, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूटी हैं, तो उन सब के बारे में बताती है आपकी फर्स्ट शेड्यूल, प्रथम अनुसूची। जैसे भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 है ना। तो इन सब के बारे में कि भैया भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इन सब के बारे में पहली अनुसूची आपको बताती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं सिंपल सी बात कि पहली अनुसूची किससे संबंधित है, तो आप बोलोगे कि पहली अनुसूची जो है वो संघ और राज्यों से संबंधित है। मतलब भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन सब का उल्लेख किया गया है पहली अनुसूची में। गॉट इट? चलो नेक्स्ट अनुसूची पे चलते हैं, अनुसूची नंबर 2, ठीक। अब देखो, अनुसूची नंबर 2 किससे संबंधित है? तो अनुसूची नंबर 2 जो है आपका, ये संबंधित है, सेकंड शेड्यूल जो है वो वेतन से संबंधित है, ठीक। कि भैया जो भारत के बड़े बड़े पद हैं, ठीक है, उन सब के वेतन के बारे में, उनकी सैलरी के बारे में जो है वो दूसरी अनुसूची बताती है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है,
है ना। उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है। लोकसभा जो अध्यक्ष होता है, लोकसभा अध्यक्ष, है ना, लोकसभा अध्यक्ष जो होता है उसका वेतन कितना होता है। जो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है उसका वेतन कितना होता है। ठीक। अगर मैं बात करूं सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, उनका वेतन कितना होता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट, राज्यपाल का वेतन कितना होता है। तो इन सब के बारे में आपका बताता है कौन, दूसरी अनुसूची। भैया दूसरी अनुसूची में क्या है, दूसरी अनुसूची में है वेतन, सैलरी। जैसे मैं आपको बताऊं, भारत के राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए होता है। ठीक। भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपए होता है ना। लोकसभा अध्यक्ष का वेतन कितना होता है, 2.5 लाख रुपए होता है, 2,50,000 रुपये। और जो राज्य का सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति ही होता है। तो उपराष्ट्रपति का वेतन कितना हो गया, 4 लाख रुपए। देखो सुप्रीम कोर्ट में 2 तरीके के न्यायाधीश होते हैं। एक होता है आपका CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसके वेतन होता है 2,80,000 रुपये, है ना। और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन होता है 2.5 लाख रुपए। ठीक है। जैसे हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में 34 न्यायाधीश हैं टोटल, एक है मुख्य न्यायाधीश, तो उसका वेतन कितना है, 2,80,000 रुपये। और बाकी सब है अन्य न्यायाधीश, तो उनका वेतन है 2.5 लाख रुपये। जैसे मैं बात करूँ राज्यपाल का वेतन कितना होता है, तो 2,50,000 रुपये होता है। तो सेकंड अनुसूची किसके बारे में बताती है, तो दूसरी अनुसूची बताती है वेतन के बारे में, किसका वेतन कितना है, किसको कितनी वेतन आपका दिया जाएगा, है ना। तो उन सब के बारे में बताती है आपकी दूसरी अनुसूची। ऑडिट हो गए, समझ गए होंगे बात को कि दूसरी अनुसूची किसके बारे में बताती है। अब देखो अगर हम तीसरी अनुसूची पे चलते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट अनुसूची है तीसरी अनुसूची, थर्ड अनुसूची, है ना। अब देखो तीसरी जो अनुसूची है ये हमें बताती है शपथ के बारे में। किसके बारे में बताती है तीसरी अनुसूची, तो तीसरी अनुसूची बताती है शपथ के बारे में। शपथ मतलब कि जो हमने पहली में क्या बताया, संघ और राज्य क्षेत्र, दूसरी में क्या दे दी, हमने सैलरी दे दी, है ना। तीसरी में क्या है कि भैया इनकी शपथ कौन दिलाएगा। शपथ मतलब कि जब ये अपने पद पर बैठेंगे, भारत के बड़े बड़े अधिकारी जो आपके पदाधिकारी हैं उनको शपथ कौन दिलाएगा उनके पद की। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, है ना, देखो राष्ट्रपति, अगर राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है भारत का मुख्य न्यायाधीश, CJI बोलते हैं जिसको, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो आप झट बताओगे कि उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है भारत का राष्ट्रपति। कौन दिलाता है, भारत का राष्ट्रपति। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, है ना, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, इनको शपथ कौन दिलाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश हो, उन्हें कौन शपथ दिलाएगा, आपका राष्ट्रपति दिलाएगा। जैसे हर राज्य का एक राज्यपाल होता है, गवर्नर, राज्यपाल को कौन शपथ दिलाता है, भारत का राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक। राज्यपाल को। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रधानमंत्री को, है ना, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाएगा, तो देखो प्रधानमंत्री हो या कोई भी मंत्री हो, केंद्र का मंत्री हो, केंद्र का मंत्री हो, उन सब को शपथ दिलाता है भारत का राष्ट्रपति। कौन दिलाता है, भारत का राष्ट्रपति। ठीक। उसके बाद अगर कोई आपसे पूछे, थोड़ी गलत होगी, राज्यपाल को शपथ दिलाता है हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ठीक है। उसके बाद अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ मुख्यमंत्री जो है उसको शपथ कौन दिलाता है, मुख्यमंत्री को, तो मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, तो दिलाता है राज्यपाल। कौन दिलाता है, राज्यपाल। देखो दूसरी अनुसूची में वेतन था, तीसरी अनुसूची में शपथ है। जैसे राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाया, भारत का मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को आपका कौन, राष्ट्रपति, राज्यपाल को हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री और मंत्रियों को केंद्र के राष्ट्रपति, और मुख्यमंत्री को कौन दिलाता है, राज्यपाल आपका दिलाता है। तो तीसरी अनुसूची जो है किससे संबंधित हो गई, शपथ से संबंधित हो गई। ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो आती है चौथी अनुसूची।
देखो चौथी अनुसूची जो है वो किससे संबंधित है, मैं यही याद करा दूंगा, कहीं ज़रूरत नहीं है तुम्हें याद करने की, हम इस वीडियो के अंदर ही अंतर आपको याद करा दूंगा। ठीक है, देखो चौथी अनुसूची जो है वो संबंधित है राज्यसभा की सीटों से, है ना, राज्यसभा की सीट। तो राज्यसभा की सीटों से संबंधित है आपकी चौथी अनुसूची। जैसे आप देखोगे कि वर्तमान में राज्यसभा की कितनी सीट हैं, 250 हैं। तो उनकी राज्यसभा की सीटों से संबंधित है आपकी कौन सी, चौथी अनुसूची। देखो एक बार रिवीजन कराऊं, पहली अनुसूची भैया संघ और राज्यों से संबंधित है, संघ व राज्यों से, ठीक। दूसरी अनुसूची वेतन से है, ठीक है। तीसरी अनुसूची अभी बताया शपथ से है, और चौथी अनुसूची किससे मैंने अभी बताई, तो चौथी अनुसूची है राज्यसभा की सीटों से। अभी हमने 4 अनुसूचियां पढ़ी और चारों की चारों हमने याद कर ली। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं 5वीं अनुसूची पर। अब देखो 5वीं अनुसूची किससे संबंधित है, 5वीं अनुसूची, तो 5वीं अनुसूची संबंधित है कि भारत में जो रह रहे SC ST, भारत में जो रह रहे SC ST के लोग हैं उनके लिए क्या किया जाएगा, उनके लिए आरक्षण दिया जाएगा, उन्हें कुछ विशेष अधिकार दिए जाएंगे, है ना। आरक्षण क्या होता है, विशेष अधिकार। तो 5वीं अनुसूची जो है आपका किससे संबंधित है, तो SC ST से संबंधित है। 5वीं अनुसूची किससे संबंधित है, SC ST से, शेड्यूल्ड कास्ट से संबंधित है आपकी 5वीं। दोबारा याद करूं, पहली संघ राज्य क्षेत्र, दूसरी वेतन, तीसरी शपथ, चौथी राज्यसभा की सीटें, और 5वीं हो गई आपकी SC ST। हो गई याद 5 तक, बढ़िया तरीके से हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब आती है 6ठी अनुसूची। देखो 6ठी अनुसूची की अगर मैं बात करूं तो 6ठी अनुसूची जो है वो 4 राज्य हैं, एक का नाम है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। देखो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जो आपके SC के लोग हैं, ST के लोग हैं, उनके लिए एक विशेष अधिकार दिया गया है 6ठी अनुसूची में। 6ठी अनुसूची जो है वो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जो रह रहे ST के लोग हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, जनजाति जो हैं, उनके लिए विशेष अधिकार किस अनुसूची में है, आपका 6ठी अनुसूची में है, ठीक। तो याद रखना है कि पहली अनुसूची संघ राज्य क्षेत्र, दूसरी वेतन, तीसरी शपथ, चौथी राज्यसभा, 5वीं किससे हो गई, 5वीं हो गई SC ST से, और 6ठी हो गई असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम से। याद हो गई, कभी भी नहीं भूलोगे, पक्की बात है। चलो मज़ा आ रहा हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले। अब देखो 7वीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 7वीं अनुसूची क्या है, देखो 7वीं अनुसूची क्या है, जैसे हम देखते हैं कि हमारे घर कोई शादी है ना, शादी है, तो हम क्या करते हैं, शादी का मेन आदमी तो एक ही होगा, मेन आदमी कौन होगा, एक ही होगा, जो सारा करता धरता होगा, लेकिन वो व्यक्ति मेन तो होगा, लेकिन अपने ऊपर सारी जिम्मेदारी नहीं रखेगा, वो किसी को अलग अलग काम दे देगा, जैसे दूध वाला काम किसी को दे देगा, ठीक है, किसी को हलवाइयों के पास छोड़ देगा, किसी के पास क्या छोड़ देगा, मेहमानों की देखभाल के लिए, किसी को आने जाने के लिए छोड़ देगा, मतलब वो काम को बांट देगा, मैनेज तो वही करेगा लेकिन वो काम को बांट देगा। ऐसी हमारी है 7वीं अनुसूची। देखो 7वीं अनुसूची की अगर मैं बात करूँ तो मेन आदमी है राष्ट्रपति, ठीक है, या मेन आदमी हमारी भारत है, लेकिन राष्ट्रपति सब कार्य, देखो भारत का सबसे बड़ा कार्यकारी अधिकारी होता है राष्ट्रपति, ठीक। तो हमने क्या है 7वीं अनुसूची में जो काम है उन्हें 3 भागों में बांटा है। एक बांटा है आपका केंद्र में, एक दे दिया हमने राज्य को, एक दे दिया हमने दोनों को कि दोनों मिलकर बनाओ, ठीक है। मतलब एक ऐसा कानून होगा, एक ऐसे कुछ विषय दिए होंगे जो केंद्र सरकार कानून बनाएगी, केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा। कुछ विषय ऐसे होंगे जिन्हें राज्य सरकार बनाएगी और राज्य सरकार का कानून मान्य होगा, और एक ऐसा विषय होगा जहां दोनों मिलकर आपके कानून बनाएंगे। अब देखो जो केंद्र सरकार बनाएगी उसे बोलते हैं क्या, उसे बोलते हैं संघ सूची, उसे क्या नाम दे दिया, संघ सूची। जो राज्य सरकार बनाएगी उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं राज्य सूची,
राज्य सूची, है ना। और जो दोनों मिलकर बनाएंगे उसे बोला गया है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। अब देखो, अगर कोई विशेष केंद्र जो विषय दिए गए हैं, जैसे अगर मैं बात करूं कि 97 विषय दिए गए हैं संघ सूची को, मतलब 97 विषय ऐसे हैं जिन पर सिर्फ और सिर्फ कानून कौन बनाएगा, केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार का ही कानून मान्य होगा। तो अगर कोई आपसे पूछे कि संघ सूची में, यूनियन लिस्ट में कितने विषय हैं, तो आप झट बोल लोगे 97 विषय हैं। और ये 97 विषय कौन से हैं, जैसे रेलवे पर कानून कौन बनाता है, संघ सूची का विषय है, केंद्र सरकार कानून बनाएगी। जो बैंकिंग का विषय होता है, बैंकिंग का, उस पर कौन कानून बनाता है, केंद्र सरकार बनाएगी। सेना, एयरफोर्स हो गया, आर्मी होगी हमारी, है ना, नेवी होगी हमारी, इन पर कौन कानून बनाता है, केंद्र सरकार। जैसे सीबीआई, नारकोटिक्स, इनकम टैक्स, ये सब केंद्र सूची के विषय हैं, संघ सूची के विषय हैं, ठीक है। उसके बाद आरबीआई बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक जो है, ये सब कैसे विषय हैं, है ना, ये संघ सूची के विषय हैं। मतलब इन पर कौन कानून बनाता है, केंद्र सरकार कानून बनाती है, ठीक है। और केंद्र सरकार का ही आपका मान्य होता है। विदेशी मामला, ठीक है विदेशी मामला, तो याद रखना है कि भाई संघ सूची में 97 विषय हैं, रेलवे, बैंकिंग, सेना, सीबीआई, आरबीआई, विदेशी मामला। और केंद्र सूची मतलब संघ सूची में 97 विषय हैं, और इन पर सिर्फ और सिर्फ कानून बनाने का अधिकार है केंद्र सरकार को। अब देखो, राज्य सूची की बात करूं तो राज्य सूची में पहले विषय थे 66, लेकिन हमने वो 5 विषय दे दिए समवर्ती सूची को। प्रेजेंट में विषय कितने हैं, 61 हैं। कितने विषय हैं, 61 हैं। जैसे आपसे देखोगे पुलिस, पुलिस किस सूची का विषय आता है, राज्य सूची का है। इसलिए एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि रेलवे पुलिस किस सूची का विषय है। देखो, रेलवे किस सूची का है, केंद्र सूची का, संघ सूची का, बट रेलवे पुलिस आ गया तो राज्य सूची का विषय है। भूमि, भूमि किस सूची का विषय है, तो भैया भूमि पर टैक्स लगता है ना, भूमि कर, तो ये आपका किसका है, राज्य सूची का विषय है। खेल, खेल किस सूची का विषय है, तो राज्य सूची का विषय है। अगर कोई आपसे पूछे कि पशुपालन जो होता है, पशुपालन किस सूची का विषय है, तो भैया ये राज्य सूची का विषय है। कृषि, कृषि किस सूची का विषय है, राज्य सूची का। अब आती है देखो समवर्ती सूची। मैंने बताया कि समवर्ती सूची पर दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। लेकिन अगर कोई विषय ऐसा है, जैसे जनसंख्या नियंत्रण समवर्ती सूची का विषय है, दोनों में मतभेद हो जाए तो किसका कानून मान्य होगा, केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा। जैसे आप देखोगे समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे, लेकिन प्रेजेंट में आपसे पूछे कितने विषय हैं, तो समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। कौन कौन से विषय हैं, एक तो है जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण, ठीक है, ये कौन सा विषय है, जनसंख्या नियंत्रण। दूसरा है परिवार नियोजन, ठीक है, परिवार नियोजन, ठीक, नियोजन, ठीक। उसके बाद शिक्षा, शिक्षा किस सूची का विषय आता है, ठीक है। उसके बाद वन, वन भी किस सूची का विषय है, आपका समवर्ती सूची का। व्यापार, ये हैं आपके समवर्ती सूची के। याद रखना कि भाई केंद्र में 97 सूची है, संघ सूची में 97 विषय हैं, राज्य सूची में 61 हैं, और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं, ठीक है। ये बातें आपको याद रखनी है। चलो, 7वीं अनुसूची समझ गए कि 7वीं अनुसूची 3 भागों में बटी हुई है। अगर मैं देखूँ तो संघ सूची, है ना, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में 97 विषय, रेलवे, बैंकिंग, सेना, सीबीआई, आरबीआई, विदेशी मामला। राज्य सूची में 61 विषय हैं, पुलिस, रेलवे पुलिस, भूमिकर, रेलवे, पशुपालन, कृषि, ठीक है। समवर्ती सूची में दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, ठीक है। और इसमें कितने विषय हैं आपके, 52 विषय हैं, ठीक है। जैसे जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, शिक्षा, वन, व्यापार, ये सब आता है आपका 7वीं अनुसूची में, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं आपका। अब देखो अनुसूची आती है हमारी 8वीं अनुसूची, ठीक है। और 8वीं अनुसूची जो है, ठीक है, ये संबंधित है आपकी भाषा से। 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है, भाषा से, लैंग्वेज से, ठीक। किससे संबंधित है, 8वीं अनुसूची
कितनी किससे संबंधित है? तो भाषा से संबंधित है 8वीं अनुसूची। देखो जब हमारा संविधान बना, ठीक है, जब हमने संविधान लागू किया तो जब 26 जनवरी 1950 को हमने संविधान लागू किया था, ठीक है, 1950 को, तब 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं रजिस्टर्ड थी। कितनी भाषाएं रजिस्टर्ड थी? 14 भाषाएं थी। अगर आपसे कोई पूछे कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी पहले, तो भैया आपकी 14 भाषाएं थी पहले रजिस्टर्ड। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, है ना, अगर कोई पूछे तुमसे कि बताओ वर्तमान में, प्रेजेंट में, तो भैया प्रेजेंट में जो भाषाएं हैं उनकी संख्या है 22, ठीक है। मतलब 8वीं अनुसूची जो है वो भाषाओं से संबंधित है। और 26 जनवरी 1950 को जो हमारा संविधान लागू हुआ तब उसमें 14 भाषाएं थी। अब प्रेजेंट में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। मतलब अगर आप देखो कितनी भाषा बची है? 8 भाषा हमने बाद में जोड़ी। अब कब कब जोड़ी तो देख लेते हैं। देखो 21वें संविधान संशोधन, 21वें संविधान संशोधन में हमने सिंधी को जोड़ा। कौन सी भाषा जोड़ी? 21वें संविधान संशोधन में सिंधी को जोड़ा। किसको जोड़ा जी? सिंधी को, ठीक। उसके बाद 71वें संविधान संशोधन में हमने कोंकणी को जोड़ा, कोंकणी। हमने मणिपुरी जोड़ा, मणिपुरी। उसके बाद हमने नेपाली को जोड़ दिया, ठीक है। किसको जोड़ा? नेपाली को, ठीक। उसके बाद 52वां संविधान संशोधन हुआ तो 52वें संविधान संशोधन में हमने किसको जोड़ा? मैथिली को जोड़ा, मैथिली, ठीक है। संथाली को जोड़ा, झारखंड में बोली जाती है, कश्मीर में बोली जाती है डोगरी, डोगरी को जोड़ा और बोडो को जोड़ा, ठीक है। तो देखो 21वें संविधान संशोधन में हमने क्या जोड़ा? सिंधी को जोड़ दिया, ठीक है। 71वें संविधान में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ दिया। और 92वें संविधान संशोधन में मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को हमने जोड़ दिया। इस हिसाब से भारत में इस समय कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इन 22 भाषाओं में कौन सी भाषा रजिस्टर्ड नहीं है? तो भैया इंग्लिश जो है इन भाषाओं में रजिस्टर्ड नहीं है। मतलब जो भारत की 22 भाषा रजिस्टर्ड हैं उनमें इंग्लिश जो है आपका नहीं है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आता है 9वीं अनुसूची। तो 9वीं अनुसूची से हम देखेंगे। उससे पहले मैं एक बार रिवीजन करा दूँ फटाफट कौन कौन सी अनुसूची हैं। पहली अनुसूची मैंने पढ़ी कि संघ और राज्य क्षेत्र से, दूसरी पढ़ी किससे पढ़ी? वेतन से, तीसरी शपथ से, चौथी राज्यसभा की सीटें, 5वीं आपकी SC ST, 6ठी असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, 7वीं शक्तियों का बंटवारा है, संघ सूची में 97 विषय, राज्य सूची में 61 विषय, समवर्ती सूची में आपका 52 विषय। और 8वीं अनुसूची अभी पढ़ी भाषा के। और अब हम पढ़ने वाले हैं 9वीं अनुसूची। तो देखो जब हमारा संविधान बना था तब कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन अब हम कौन सी पढ़ रहे हैं? 9वीं अनुसूची। तो देखो 9वीं अनुसूची क्या है? तो 9वीं अनुसूची संबंधित है लैंड रिफॉर्म से, भूमि सुधार से, भूमि सुधार से। अब देखो भूमि सुधार क्या था, लैंड रिफॉर्म क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, 9वीं अनुसूची हमें क्यों जोड़नी पड़ी? देखो जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो PM थे जवाहरलाल नेहरू, है ना, नेहरू थे। और जो भूमि का अधिकार था वो आपका मौलिक अधिकार था, फंडामेंटल राइट्स था। फंडामेंटल राइट्स वो अधिकार होते हैं अगर आपके कोई मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, हाई कोर्ट में जा सकते हो। तो पहले क्या था, तुमने देखा होगा या पढ़ा होगा कि भैया संपत्ति जो थी वो राजा महाराजाओं के पास थी। अब गवर्नमेंट जो है किसी भूमि पर कोई फैक्ट्री वगैरह लगाना चाहती तो वहाँ का राजा आ जाता कि भैया ज़मीन तो मेरी है, मैं इस पर फैक्ट्री नहीं लगाने दूंगा, ठीक है। और वो चला जाता सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट वहाँ से सरकार को मना कर देता कि यहाँ पर ज़मीन नहीं लगेगी। तो सरकार को दिक्कत हुई तो सरकार ने जो है आपका
नवी अनुसूची निकाली भूमि सुधार, ठीक है, कि भूमि सुधार किया कि अब से ज़मीन किसकी नहीं है, ये ज़मीन तुम्हारी नहीं है, ज़मीन है सरकार की, है ना। तो हमने नवी अनुसूची जोड़ी भूमि सुधार, और भूमि सुधार जो है ये किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा, तो भारत का पहला संविधान संशोधन था। कौन सा था, प्रथम संविधान संशोधन। तो पहला संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो पहला संविधान संशोधन जो है भूमि सुधार से संबंधित है। पहला संविधान संशोधन किससे संबंधित है, भूमि सुधार से। और भूमि सुधार जो है वो किस अनुसूची के तहत आता है, तो भैया नवी अनुसूची के तहत आता है। मतलब नवी अनुसूची किससे संबंधित है, भूमि सुधार से। और भूमि सुधार किस संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो आपका पहला संविधान संशोधन, मतलब नवी अनुसूची भूमि सुधार, ठीक। उसके बाद अब देखो, अब हम चलते हैं नेक्स्ट अनुसूची पर, और हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुसूची है नवी के बाद अगली 10वीं अनुसूची, ठीक। अब देखो 10वीं अनुसूची क्या है, याद रखेंगे। देखो 10वीं अनुसूची है दल बदल से, ठीक है, किससे संबंधित है, दल बदल से। दल बदल, दल बदल क्या होता है, देखो दल बदल का मतलब होता है पार्टी चेंज, पार्टी चेंज। पार्टी चेंज मतलब कांग्रेस का आदमी बीजेपी में चला गया और बीजेपी का आदमी कांग्रेस में चला गया, है ना। तो इसे बोलते हैं दल बदल, कि भैया उसने दल कैसा कर दिया, अपना बदल दिया। अब देखो होता क्या है, जब हमारा संविधान बना 1950 से, ठीक है, 1950 से 1976 तक, 72 तक मान लो ना, 1972 तक, कुछ टाइम तक हमें एक ही भारत में पार्टी थी जिसका नाम था कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस था। अब कांग्रेस था, लेकिन भारत में पहली पार्टी बनी जनता दल, जनता दल, जिसे आप आज बीजेपी के नाम से जानते हो, जिसे आप मुलायम सिंह की पार्टी समाजवादी के नाम से जानते हो, ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के नाम से जानते हो। तो इन सब लोगों ने मिलकर एक संगठन बनाया था जनता दल। मतलब भारत की पहली गैर कांग्रेसी पार्टी बनी थी, पहला गैर कांग्रेसी पीएम बना था जनता दल का मोरारजी देसाई। अब हुआ क्या, अब जैसे ही भारत में और पार्टियां आई, जैसे बीजेपी आ गई सपोज मानो, तो भैया कांग्रेस के लोग बीजेपी में जाने लगे। जैसे सरकार बनी, ठीक है, एक को 250 मिल गए, एक को 150 मिल गए या 200 मिल गए। अब इसने बीजेपी ने क्या करा, इसके 50 विधेयक 51 विधेयक ले लिए, सरकार बना दी। फिर इसने कुछ टाइम बाद क्या करा, इसने ले लिए 51 विधायक, तो इसकी सरकार बन गई। मतलब लोग क्या थे, पार्टी चेंज करने लगे थे, है ना। तो भैया सरकार लेके आई दल बदल कानून। सरकार क्यों, सरकार को खतरा था, ठीक है, कि भैया अब पार्टी बनी, पार्टी गिन ना जाए, है ना। तो दल बदल कानून लेके आई। और दल बदल कानून कब आया, तो याद रखना कि दल बदल कानून 52वें संविधान संशोधन के तहत आया। कब आया, 52वें संविधान संशोधन के तहत आपका दल बदल कानून आया, ठीक है, पार्टी चेंज आया। अब देखो दल बदल कानून है क्या, दल बदल कानून जो है वो आपका जीतते हुए व्यक्ति पर लगता है। किस पे लगता है, जीतते हुए व्यक्ति पर दल बदल कानून लगता है। कैसे, अगर जैसे कांग्रेस का कोई विधायक जीत गया और जीतने के बाद बीजेपी में जाता है, तो उस अगर सब कांग्रेस चाहे तो भैया उस पर क्या कर देगी, दल बदल का आरोप लगा देगी। तो जहाँ से वो खड़ा था वहाँ से उसकी सीट कैसी हो जाएगी, निष्कासित हो जाएगी, है ना, निष्कासित हो जाएगी। तो दोबारा वहाँ इलेक्शन कराने पड़ेंगे। तो यही है आपका दल बदल कानून। तभी तो कोई व्यक्ति, जीता हुआ व्यक्ति कभी भी पार्टी चेंज नहीं करता है। या तो इलेक्शन के टाइम आने वाला हो तब पार्टी चेंज करता है, या हार जाता है तब पार्टी चेंज करता है। तो ये है आपका दल बदल कानून, ठीक है। उसके बाद अब देखो दल बदल कानून हमने पढ़ लिया, ठीक है, 10वीं अनुसूची पढ़ ली दल बदल से। अब हम पढ़ने वाले हैं, इसमें मैं ऐड कर देता हूँ 11वीं अनुसूची। कौन सी कर देता हूँ, 11वीं अनुसूची, ठीक है। अब देखो 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, देखो 11वीं अनुसूची है पंचायत। पंचायत 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, पंचायतों से संबंधित है। और 11वीं अनुसूची को हमने 73वें संविधान संशोधन 1993 के तहत जोड़ा है।
11वीं अनुसूची को हमने कब जोड़ा? 73वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा। ऐसी एक आती है 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 12वीं अनुसूची संबंधित है नगर पालिका से। किससे संबंधित है? नगर पालिका से। और इसे कब जोड़ा? तो इसे भी 74वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा। देखो 11वीं अनुसूची पंचायत से संबंधित है, कब जोड़ा? 73वें संविधान संशोधन 1993 में। 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? नगर पालिका से। इसे कब जोड़ा? 74वें संविधान संशोधन 1993 में। याद हो जाएगी इतनी बात। अब देखो फटाफट एक क्विक रिवीजन कर देता हूँ। देखो मैंने अभी आपको बताया, क्या बताया कि जो पहली अनुसूची थी संघ राज्य क्षेत्र से, दूसरी अनुसूची वेतन से थी, तीसरी किससे थी? शपथ से थी, है ना। चौथी किससे थी? राज्यसभा की सीटों से थी। उसके बाद 5वीं SC ST से थी। छठी असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम से थी। 7वीं शक्तियों का बंटवारा संघ सूची राज्य सूची समवर्ती सूची, है ना। 8वीं अनुसूची भाषा से है ना। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं अनुसूची दल बदल से है। 11वीं अनुसूची पंचायत से है। और 12वीं अनुसूची है आपकी नगर पालिका से। आपको आई होप आपको याद होगी अनुसूचियाँ। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चलो मिलते हैं, बाय बाय।